प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है जो रोजमर्रा के आम खाने थे वो नेशनल की रोजाना रेसिपीज ने खास बना दी। Do the Dew। दीगर इश्तिराक में शामिल है ऑलपर्स सुबह बखैर जिंदगी। 150 साल की ट्रस्टेड क्वालिटी जो है, इसीलिए तो है हमारा साथ भरोसे का। Do the Dew। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जावेद पारिक 29 न्यूज़ HD। आज हम कराची में खड़े हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अवाम का बेहद रश है। रियासत फ़रांस के बारे में जो भी कुछ रियासत फ़रांस के सदर मैक्रोन ने कहा, उसके बारे में अवाम से बात करें, वो अवाम की राय भी लेंगे। तो हम अब चलते हैं अवाम की तरफ, अवाम की राय लेते हैं, वो पूछते हैं उनसे कि फ़रांस के सदर के बारे में और हमारी हुकूमत को क्या राय दी जाती है। आपका नाम क्या है? खालिद भाई तो खालिद भाई कहाँ से आए? कराची में। मैं गोलीमार में रहता हूँ। माशाल्लाह। खालिद भाई आपसे ये पूछना था कि फ्रांस के सदर ने मैक्रोन ने आप हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके और बेहुरमती की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या जज्बात होंगे आपके? मेरे तो ये जज्बात है, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि सबसे पहले उनके सफ़ीर को भेजे और अपना सफ़ीर वापस बुलाए, और इसके ख़िलाफ़ हम सब मुसलमानों को एक होना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ जितना हम लोगों को बायकाट करना चाहिए। उनकी जितनी चीज़ें, मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। हम फ़िलहाल यही कर सकते हैं, और मैं तमाम मुस्लिम ममालिक से कहता हूँ, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सबको ये करना चाहिए। ये किसी एक मसले का नहीं है, सब ममालिक को एक होना चाहिए। जैसे तैयब अर्दगान ने किया, वैसे सबको करना चाहिए। मैं तैयब अर्दगान को इस बात पर सलाम पेश करता हूँ। आपका नाम? शफीक भाई क्या कहेंगे आप इससे? हमें चाहिए इसके बाइकाट करे, इन चीज़ों से बाइकाट करे, सब आवाम को चाहिए, सब इस चीज़ों से बाइकाट करे। ये चीज़ नहीं है कि हम लोग बोलने से होता है, हम ये चीज़ बाकायदा दिखाए जाए इन लोगों को कि इनको सफीर खाने पे जाए, ज़रा एहतिजाज करें हम, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन चीज़ों से आगे जाके इन लोगों से ये कारोबार भी बंद करना चाहिए। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद सलीम सातियानी हूँ और इस वक्त गुलबार सैनिटरी मार्केट, जिसके अंदर ये आप ये जुलूस देख रहे हैं, उस पूरी मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि रबी अव्वल का ये महीना है और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि दर आदमी इस वक्त जुलूसों की शक्ल में प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकले हुए हैं। और उस जोश और जज्बे के साथ आप इनके जोश और जज्बे को देख सकते हैं कि हर शख्स के लबों के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार है, और जब भी मोहम्मद का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। ये भी छोटा सा दुरूद है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे वो तमाम जुलूस के शुरका कि जो इस वक्त जुलूस की शक्ल में है और प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर करते हैं तो उनके लबों पर दुरूद पाक और वो छोटा सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लबों पर होना चाहिए। अब बात आइए फ़रांस के हवाले से कि फ़रांस के सदर ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसे शायद ये नहीं पता कि वो रब जो अपने महबूब से प्यार करता है उसकी सज़ा तो रब ही देगा, और ऐसी सज़ा होगी कि पूरी दुनिया इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बहुत अभी चंद ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये इबरत का निशान बनकर ये पूरी दुनिया के अंदर आपको ज़ाहिर होता हुआ नज़र आएगा। ये पूरी हमारे 57 ममालिक है जो इस्लामी ममालिक है। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस फ़रांस के जिस तरीके से अभी बाइकाट का आगाज़ किया है कि उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इसी के अंदर तेज़ी लाई जाए। इसमें इस पेश रफ्ते में जिस तरह हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक इस बाइकाट के अंदर आगे की तरफ बढ़े, मैं बिल्कुल पाकिस्तान पे फोकस करूँगा। मैं उनके वज़ीर आज़म से, हमारे वज़ीर आला से, हमारे जितने भी साहिब हैसियत वज़ीरों से मेरी दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ की निशानदेही करे और इस चीज़ में आगे बढ़े कि आपकी मोहब्बत जो है, हमारा पाकिस्तान जिसका पहला वजूद में आने वाला लफ्ज़ ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी पासदारी हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि हम इस इक़दाम को सबसे पहले करें
और इनकी मसनूआत का बाइकाट करे। मुझे यकीन है कि इसकी सज़ा जो है मेरा रब ही देगा, और हम जो है अपने जज्बात का इज़हार उसी सूरत में कर सकते हैं कि इनकी अब जो मेरी आवाज़ सुनने, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा ये पैगाम है, आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ये फ्रांस की जितने भी आइटम्स है उस मसनूआत का भरपूर तरीके से बाइकाट करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है भाई आपका? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल यूसी 40 PS 127 के प्रेसिडेंट हूँ, शफीक आरज। ये जो फ्रांस के अंदर सदर ने जो शाने रसूल की उसमें जो गुस्ताखी की है उसके ऊपर पूरी कराची की उम्मत मुसलमान को हमने दावत दी है, एहतजाज की। उनके जो प्रोडक्ट हैं फ्रांसीसी उनकी हम बायकाट करते हैं, और भरपूर तरीके से जितने भी हम मुसलमान हैं पूरे उम्मत मुसलमान को हमने ये दावत दी है कि जितने भी लोग हैं सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे हमारे इनसे सफारती ताल्लुकात हैं और फ्रांस की जो इत्तेहादी है, क्या आया हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट हुकूमत को ये चाहिए, चीफ आर्मी स्टाफ को ये चाहिए, चीफ जस्टिस को ये चाहिए और हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि हम इनकी सफारती ताल्लुकात और इनके साथ जो फ्रांस के जो इत्तेहादी उनके भी सफारती ताल्लुकात, उनकी माशियत के बायकाट करें, क्या ये बेहतर है? बिल्कुल हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है ये पुरजोर एहतजाज करती है। मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म से और अपने सिफारती जो हमारे बने हुए हैं उनसे तब से ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह फ्रांस का सिफारती बायकाट होगा, उसकी प्रोडक्ट का हम बायकाट करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है और इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान मिल के फ्रांस के खिलाफ ये एहतजाज जारी रखेगा। बचपन की शरारतों में मिली हुक्मरानों के नारों में मिली, चोलिस्तान में मिली हो इंग्लिस्तान में मिली, यार 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 मुझको प्यार में मिली, मिली मिली चिली मिली 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 चिली मिली, कभी जीत में मिली कभी हार में मिली, मकरान में मिली शोगरान में मिली, चली सिंध से तो बल्तिस्तान में मिली, हर पाकिस्तानी की जान में मिली, मिली मिली चिली मिली 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 चिली मिली। अस्सलामुअलैकुम, आपका नाम क्या? जाहिद आलम मेरा नाम है। जाहिद आलम भाई, कहाँ से आए आप? हम लियाकताबाद यूसी 40 से। आप क्या कहेंगे, ज़रा जोर से कीजिए। जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो यकजा है और फ्रांस का तमाम चीज़ों का जो है बाइकाट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आप? इसरार सूरती, नायब सदर यूसी 40 PS 127। और आज हम बड़े गमगीन हैं। इसकी वजह है कि हमारे हजूर की शान में गुस्ताखी और इन सुअरों को, इन बगैरतों को हम बता देना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पे जान कुर्बान करना जानते हैं और हम इनको बता देंगे कि इनकी भूल है कि हमें छेड़ते हैं बार बार। तो लिहाजा हम इनसे कोशिश पूरी हमारी है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, बड़े अखलाक से, मोहब्बत से, तमीज़ के दायरे में। पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम एहतजाज करें। भाई साहब, आपके तासुरात क्या हैं आज की? आज के ये जो गंदी हरकत की है, गंदी से गंदी हरकत, इसके एहतजाज में हम खड़े हैं कि हमारे रसूल पाक के बारे में जो भी गलत अल्फाज किए और जो खाके पेश किए उसके लिए हमें भरपूर एहतजाज करना पड़ेगा और करते हैं इंशाअल्लाह। Ya
कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंध में जो जजीरों पर कब्जा किया है, सिंध हुकूमत ने भेजे अंडर द टेबल इनके साथ एनओसी किया, परमिशन दी और फिर बाद में ड्रामाबाजी की कि हमें तो पता ही नहीं चला, वफाक ने कब्जा किया। सबको पता है, आप पहले एमक्यूएम के साथ भी इसी तरह किया करते थे। तो ये जो जजीरे आपने लिख कर दिए, इसके खिलाफ भी एहतजाज है। मैंने रेजोल्यूशन जमा कराया था, मेरा रेजोल्यूशन नहीं लिया गया, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ सिंध के वफादार वो हैं और हम इस सिंध के पैदा होने वाले नहीं हैं, हमारे माँ बाप यहाँ के नहीं हैं। तो ये एहतजाज मैंने वहाँ भी किया था और मैं यहाँ भी कर रही हूँ। और ये चीज़ हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि PMLF सिंध के किसी भी ऐसे काम या ऐसे अमल पर कभी सौदा नहीं करेगी और सिंध वासियों के साथ हमेशा। एक मिनट, नहीं नहीं, आई एम फ्री। खोया खोया सा, सोया सोया सा मैं, जागा तो जाना। ऑफिस का फोन है, अभी मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, चुपचाप बस खेलो। जागा तो पाया, जागा तो पाया। कोई बात नहीं, हम खुद ही खेल लेते हैं। आप अपने बड़े बड़े कामों को अहमियत देने में अपनों की छोटी छोटी खुशियां मिस तो नहीं कर रहे हैं? लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। ऐसा क्या नाम? कि मेरा नाम हाफिज हफीजुल्लाह साहब, मैं आपके पास ले आया था कि मुझे फ्रांस के सदर ने जो, और आपको तो सब पता ही होगा, आप खुद ही बना ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस के साथ हर तरह का ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी हम इंशाल्लाह जानते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। और वक्त हुक्मरानों को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि फ्रांस के सारे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए जब तक हम इंशाल्लाह नमूस रिसालत की पैरा देना भी जानते हैं और इनकी जान लेना भी इंशाल्लाह जानते हैं। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। जी मोहम्मद इमरान साहब, आप कुछ कहें इसके बारे में, फ्रांस की हुकूमत के बारे में जो कहना कहें। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिन कबल जो है फ्रांस के सदर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की। हम इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये बात मालूम होना चाहिए कि मज़ाहिब के नाम पर या आज़ादी इज़हार राय के नाम पर जो है किसी भी शख्स की गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ये दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी है। हम अक़वामी मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और तमाम मज़ाहिब आलम के जो भी पेशवा हैं, जो भी इनके मानने वाले हैं, उन सब हस्तियों का एहतराम करते हैं। जब हम होलोकॉस्ट पर बात नहीं करते तो यहूद व नसारा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी गुस्ताखी क्यों करते हैं? हम फ्रांस के सदर को ये पैगाम देते हैं कि तुम होश के दाखिल लो, नहीं तो सारे मुसलमान इंशाल्लाह तुम्हारा कला कमा कर देंगे। भाई, आपने सिलसिला शुरू किया, मकसद? देखिए, ये सिलसिला हमने शुरू किया है 12 रबी अव्वल के दिन से। आप जानते हैं कि फ्रांस में सरकार अलैहिस्सलाम की शान में एक बार फिर गुस्ताखी की गई, तो मुसलमानों के मुख्तलिफ जज्बात हैं। तो हमने प्रोटेस्ट करने का एक मुनफरिद तरीका ये निकाला कि हमने लिखा कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं और लोगों को ये दावत दी कि वो आगे इस वॉल पे सिग्नेचर करें। तो अब तक हम कराची के 4 से 5 मकामात पर ये एक्टिविटी कर चुके हैं और इंशाल्लाह भी इसको मज़ीद इस पूरे हफ्ते जारी रखेंगे, क्योंकि हुकूमती सतह पर इस हफ्ते को हफ्ता इश्क़ रसूल का नाम दिया गया है। तो इंशाल्लाह इस पूरे हफ्ते ये एक्टिविटी जारी रहेगी, मुख्तलिफ इलाकों में हम ये काम करते रहेंगे और उसके बाद हम ये तमाम सिग्नेचर वज़ीर आज़म इमरान खान तक भिजवाएंगे इंशाल्लाह।
आज की एहतजाज के बारे में, फ्रांस के मालूम मैक्रोन वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ्रांस ने जो ये हरकत की है ये इंसानियत की तारीख़ का एक स्याह बाब है और इसमें हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मुसलमान जो हैं वो इस हद तक कमज़ोर नहीं हुए हैं अभी कि आका की नामूस की हिफाजत ना कर सकें। इसीलिए अंजुमन तलबा इस्लाम और बहुत सारी दीगर तंजीमात ने यहाँ प्रेस क्लब पे एहतजाज भी किया है, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और हम इसी मकसद के लिए आज यहाँ निकले हुए हैं। बासी का नारा, अशद शाह का नारा, पूरे सिंध का नारा, पूरे सिंध का नारा, हर्षद का नारा, हर्षद का नारा, हर्षद का नारा। और आज पीर पगारे के मुरीदों ने, मुजाहिदों ने ये बात बतला दी है कि 65 हो या 40 हो या 1947 हो, जिस तरह हमने पाकिस्तान बचाया था और जिस नाम के लिए पाकिस्तान बनाया था, सूर्य बादशाह का जो मेरी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा सुनो, फराज की पोस्ट है। हाँ फिर से हो गई है। अम्मी होती थी तो थोड़ा सहारा रहता था। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। लाइफ बहुत टफ हो गई है यार। महरूमी रंगों को फूलों से चुनता जो जादू है, तलवों से मिलकर जो तारों को छूता वो जादू है, जादू है, जादू है। की बूंदों को उंगली पे गिनता जो जादू है, आपका चेंज। सुंदर सी दुनिया को सुंदर ही रखता वो हैप्पी बर्थडे अम्मी। जादू है, जादू है, जादू है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मोहम्मद हलीम खान गौरी। मोहम्मद हलीम खान गौरी साहब, आज ये गुस्ताखाना रसूल के बारे में जो सिलसिला या एहतजाज हुआ है, इसके बाद हुकूमत से, आप हमारी हुकूमत से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को शरा ये कहता है, उलमा ये कहते हैं कि किसी मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। हम अपने मुल्क के कानून की वर्जी नहीं करते और दियार गैर में भी जाते हैं तो उस मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, लेकिन उन हुकूमतों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर कोई ऐसा अमल किया जाए जो मुसलमानों के जज्बात को मजबूर करे तो उस पर पाबंदी लगाई जाए। फ्रांस में सबसे पहले जब किसी काफिर ने गुस्ताखी की थी तो खलीफा हमीद ने अपनी फौज तैयार करके उनको धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये गुस्ताखी वापस नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी तो हम चढ़ाई कर देंगे। हमारी हुकूमत सिर्फ मजम्मती करारदादें पास करके समझती है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पूरे 22 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि भरपूर तरीके से उससे जवाब लिया जाए और अपने सफीर को वहाँ से बुलाया जाए और तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए जाएँ। एहतजाज के बारे में, नामुल रसूल के एहतजाज के बारे में, ये लोग इतनी आवाम जमा हुई है, फ्रांस के जो सदर के बारे में आपकी क्या राय? सर सबसे पहले तो नामूस रिसालत पे ऊपर तो हमारी जान भी कुर्बान है और उसके साथ साथ जो है ये जो मतलब ये वाक़या जो पेश आया है, फ्रांस के सदर ने जो इस तरह की वर्डिंग
हम मुसलमानों के लिए, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे हैं, तो हम इसकी बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि हमारी अगर जान की शहादत भी अगर जाना पड़े तो हम किसी ज़र्रा बराबर भी इस पर जो है वो कमी नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमान बहैसियत मुसलमान हम लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह और उसके बाद उसका रसूल जो हमारे लिए सबसे पहले अहमियत रखते हैं। तो इसके अलावा हम किसी और को मतलब ये जो बाइकआउट इस वक्त चल रहा है इसकी पूरी प्रोडक्ट्स का कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मैं चाहता हूँ ये कि ये बाइकआउट बरकरार रहे और फ्रांस जैसे मुल्क को, तमाम यहूदी ममालिक को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अगर इस तरह का मुसलमानों के खिलाफ कोई एजेंडा कायम किया जाता है तो उसको मुसलमान किस तरह फेस करेंगे, उसको मुसलमान किस तरह जवाब देंगे, वो मैं समझता हूँ सबके सामने सब नज़र आ चुका है। इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें फंक्शन लीग का क्या किरदार है? सबसे पहले तो मैं एक बात बताता चलूँ तमाम अहले कराची को, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन ने अपने कराची के तमाम अजला के अंदर, तमाम अजला जिसमें शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलिर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर तमाम जिम्मेदारों को ऑन किया जा चुका है और तमाम सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर तमाम यूसीओ को ऑन किया जा चुका है और तमाम यूसी की सीटों के अंदर जो वार्ड लगते हैं उन तमाम वार्ड्स को ऑन किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कराची के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन जो कि सिर्फ सिंध की हद तक महदूद थी, इस वक्त पूरे कराची के ऊपर अपनी मुकम्मल मजबूती कर चुकी है और आने वाला इलेक्शन अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने हम साथ दिया। पीर साहब पगारा के पैगाम को हम लोग आम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो ये बलदियाती इलेक्शन में हम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर बलदियाती इलेक्शन अपने नाम करके जाएंगे। भाई क्या नाम? सर मेरा नाम अतीकुर रहमान। एक भाई कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हूँ। जफार खान साहब के साथ ही आप क्या कहेंगे सूरत हाल के बारे? सबसे पहले तो हमें बाइकआउट कर देना चाहिए फ्रांस की हर चीज़ का। उनके जो कुछ पेट्रोल पंप्स हैं उनका भी हमें बाइकआउट करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रांस से बिलोंग करती है हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कम से कम हमारा इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो उन्होंने घटिया वर्डिंग इस्तेमाल की मुसलमानों के बारे में और हमारे पाकिस्तान के बारे में ताकि बनाए, तो कम से कम हमें मुसलमान होने की हैसियत से बाहैसियत हमें इन सब का बाइकआउट करना चाहिए। हमें सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए। जो फ्रांस के साथ जो फ्रांस के हिमायती मुल्क हैं और हिमायती भी है उसको, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी सफारत खाना उनके बीवी है, फ्रांस के साथ भी है। क्या हम उनसे भी ताल्लुकात अपने ख़त्म कर दें, माशियात ताल्लुकात ख़त्म कर दें, बाइकआउट कर दें? क्या कहेंगे? देखिए जो भी कंट्री बिलोंग टू उनकी सपोर्ट करता है या उनके हक में बात करता है, हमारा हक बनता है हम उसके साथ कोई सफारत ताल्लुक ना रखें। उनके जो सफ़ीर है हमारा हक बनता है उनके सफ़ीरों को वापस भेजते हैं और जो हमारा जो सफ़ीर वहाँ पे उसे हम वापस भेज रहे हैं। हमारा टोटल बाइकआउट होना चाहिए और हमारा ही नहीं, मैं कहता हूँ हर कंट्री, हर मुसलमान कंट्री का बाइकआउट होना चाहिए फ्रांस के हक में। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने हैं, मुआशी ताल्लुकात ख़त्म करने हैं। ये सारी अवाम का, पाकिस्तान का, इस मुसलमान का एहतजाज है और ये भरपूर एहतजाज है। नामारूफ साथ जान कुर्बान। मोहम्मद जावेद पारेख, ब्यूरो चीफ, 29 न्यूज़, कराची।